जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 46वें दिन की कथा में पंचम स्कंद का 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसकी जय बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, हे मंत्रीवर, मुझे देव माता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। दानवेंद्र महिषासुर से पीड़ित और जगभाग से भयकृष्ट सभी देवताओं ने उसके सहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसीलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेली ही आज जहाँ आई हूँ। हे अनग, तुमने जो शांति पूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे बात की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपने काल अग्नि के समान दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकारक नहीं होते। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अपने अभी पाताल लोक में चले जाओ, नहीं तो मैं तुझ पापी तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर वाले होकर तुम जमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, इसे मेरी दयालुता समझकर तुम जहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पा जाएंगे। इसीलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते उसके पूर्व ही तुम शीघ्रता पूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीरों को साथ लेकर शीघ्र जाओ, मैं सबको जमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मैंने जुग जुग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करने के परिश्रम को सफल करो, नहीं तो यह श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मा, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि मुझे ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा बध्य होने के कारण तुमने श्रेष्ठ देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अंत्य ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है, इसीलिए स्त्री का अनुपम रूप देखकर मैं तुझ पापी का संहार करने के लिए जहाँ आई हूँ। हे मूढ़, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से बड़े पाताल लोक को अथवा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी ने उससे ऐसा कहा। तब उनकी बात सुनकर वह पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उनसे सार्ग गर्वित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हो। कहाँ वह महिषासुर और कहाँ आप? यह युद्ध तो असंभव ही दिखता है। आप जहाँ अकेली है और उस पर भी सदैव युवा अवस्था को प्राप्त सुकुमार वाली है, इसके विपरीत वह महिषासुर विशाल शरीर वाला है। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना कल्पनातीत है। उनके पास हाथी, घोड़े और रथ से परिपूर्ण पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुध से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है। मालती के पुष्पों को कुशल डालने में गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। हे सुजगाने, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु है, किंतु वह आपके प्रति अनुराग युक्त है। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्या अभिमान में बढ़कर चतुरता दिखाने वाली और रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए तुम ही मुझे प्रिय वचन बोलना पड़ रहा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वह महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अंत्य हे विशाल नयन ने इस मृत्युदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे बामणे, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महेश की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोगों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त संसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुरता से सम्यक विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें बताऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी
बुद्धि द्वारा जान लिया कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी की तरह पशु बुद्धि स्वभाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों का जय समान जोग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो यह कहा है कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? वस्तुतः उसी के स्वभाव वाली मैं इस समय स्त्री वेश धारणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वह महामूर्ख है। वह वीर रास का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमी हीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए यह कष्टप्रद होता है। महिष की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा। इसीलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जहां आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? जब देव प्रतिकूल होता है तब एक तिनका भी वज्र तुल्य हो जाता है, और जब वह देव अनुकूल होता है तब वज्र भी रुई के समान कोमल हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ? जब काल जोग से देह के साथ जीवन का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख दुख तथा मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। देव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी, इसके विपरीत नहीं। जब पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं, समय आने पर उसी प्रकार से उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही किया। उन ब्रह्मा आदि मरण धर्म के वरदान से गर्वित होकर जो लोग यह समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वह मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाले होते हैं। अतएव अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके बाद तुम्हारे राजा जैसी आज्ञा दे तुम वैसा करो। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को जग का भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्ट आत्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम यह मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले। देवी का यह वचन सुनकर वह दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महेश के पास लौट चलूं? किंतु जय भी है कि कामातुर महाराज महेश ने विवाह के लिए उसे राजी करने की मुझे आज्ञा दी है, तो फिर रस भंग करके मैं राजा के पास लौटकर कैसे जाऊं? अंत में अब मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास शीघ्र चला जाऊं और जैसा सामने उपस्थित है वैसा उनको बता दूं। उसके बाद बुद्धिमान में श्रेष्ठ राजा महेश अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे उसे करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि यह सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महेश निश्चित रूप से कुपित होंगे। अंततः अब मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया है वह सब राजा महेश को बता दूंगा। फिर उनकी जैसी रुचि होगी वैसा वह करेंगे। व्यास जी बोले। ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महेश के पास गया और उसे प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा। मंत्री बोला, हे राजन, सुंदर रूप वाली वह देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी की 18 भुजाएं हैं और उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उससे कहा है, हे ब्राह्मणी, तुम राजा महेश से प्रेम कर लो और तीनों लोगों के स्वामी उन महाराज की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं। वह तुम्हारे आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखी, महाराज महेश को पति रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोगों के ऐश्वर्य का उपभोग कर समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बन जाओ। मेरा यह वचन सुनकर विशाल नैनों वाली वह सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे यह बात बोली। मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस
अदम पशु महेश को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुद्धे, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महेश को पति रूप में स्वीकार कर सकती है? क्या मुझे जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है? हे मूर्ख सींग वाले तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली, कोई महेशी ही उस श्रृंगधारी महेश को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुण्य कहलाया है। मैं तो देवताओं के शत्रु तुझ महिषासुर के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मदमत स्त्री ने ऐसी बहुत कठोर बात मुझसे कही। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं जहां लौट आया हूँ, आपका रस भंग ना हो यह सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ ही युद्ध कैसे कर सकता था? हे राजन, वह स्त्री सदा अपने बल से अंतत उन्मत्त रहती है। होने के विषय में मैं नहीं जानता, आगे न जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। इसमें परामर्श देना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा। 11वां अध्याय। व्यास जी बोले, मंत्री की जय बात सुनकर मदमत राजा महिषासुर अपने व्योवृद्ध मंत्री को बुलाकर उनसे जय वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्विगतता पूर्वक मुझे शीघ्र बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंडादि नीतियों में भी कुशल हैं। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांबरी माया के रूप में तो जय नहीं आई हुई। अंततः आप लोग मुझे जय बताइए कि इस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रीगण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके हितकर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन प्राय अहितकार होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्य के लिए उसी प्रकार हितकारक होता है जैसे औषधि रुचिकर होते हुए भी मनुष्य के रोगों का नाश करने वाली होती है। हे पृथ्वीपते, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है। सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारिता पूर्ण बातें करने वाला बहुत से लोग हैं। हे राजन, इस गुण विषय में हम लोग कैसे कह सकते हैं, और फिर इस करलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ अथवा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है? राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें। जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं संभव विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि नेक लोगों के मंतव्य सुनकर और फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करे। व्यास जी बोले, उसकी यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महेश को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा। विरूपाक्ष बोला, हे राजन, वह बेचारी स्त्री मत होकर जो कुछ बोल रही है उन बातों को आप केवल धमकीवर समझे, यह जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत होती है। भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्ध अमानती कठोर वाक्यों से डरेगा? हे राजन, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के व्यय से ग्रस्त हो गए हैं। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति होगी। अतएव हे महाराज, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भय मुक्त हो जाइए। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शास्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वह सदा के लिए आपकी वशवर्तनी हो जाए। हे राजन, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास जी बोले, विरूपाक्ष की बात सुनकर द्रुदर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही है। प्रतिबात संपन्न आप सब मेरी भी उत्तम बात सुन ले। हनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली जय स्त्री कामा आतुर है। अपने रूप के गर्भ में चूर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमकाकर वश में करने का प्रयास करती है। वैसे ही जसुंदरी भी आपको धमकाकर अपने वश में करना चाहती है। जय तो माननी स्त्रियों का हाव भाव होता है और रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी वक्रोक्ति होती ही है जिसे काम शास्त्र का विधान कोई बिरला पुरुष ही समझ पाता है।
जैसे उसने कहा है, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मार डालूंगी। इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही बलिवालती समझ सकते हैं। माननीय स्त्री के बाण तो उनके कटाक्ष ही कह गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलि में बाण है, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तब वैसी स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है। उसने अमात्या से जो कहा था, हे मंद, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से वेद डालूंगी, इस कथन का तात्पर्य उन रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया था। उसने प्रधान अमात्या से जो यह कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमयी शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रीड़ा का किया जाना समझना चाहिए। साथ ही उसने जो यह बात कही है कि मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी, तो हे राजन, पुरुषों में वीर्य को ही प्राण कहा गया है। अंततः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीर्यहीन कर देने से है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं है। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। रस शास्त्र विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय बलिवंती जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रसमय व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम, प्रिय वचन और दान, प्रलोभन आदि जय ही दो उपाय उसे वश में करने के हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुष्ट अथवा मंदगर्भित कोई भी माननीय स्त्री इन उपायों से वशवर्तनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। व्यास जी बोल रहे। द्रुदर की यह बात सुनकर तत्वविद कामर बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्कयुक्त धर्म से ओतप्रोत रश्मि तथा नीति से भरी हुई है। हे मानद, जब बुद्धि संपन्न स्त्री ना काम उत्तर है, ना आप पर असक्त है, और ना तो उसने व्यंग्यपूर्ण बातें ही कही है। हे महाभाव, यह तो महान आश्चर्य है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेले ही युद्ध हेतु आई हुई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रमशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोकों में ना तो देखी गई है और ना तो सुनी गई है। उसने अनेक प्रकार के सदृढ़ आयुध धारण कर रखे है। हे राजन, इससे मैं तो ये जानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मेरे रात में अब शकुन सूचक अनेक स्वप्न देखी है। इसमें मैं यह समझता हूँ कि अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। यह विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे मैं तो यह समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से कुछ और ही कारण है। तभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प जय स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, यह ना तो मानुषी, न गंधर्वी और ना आसुरी ही है, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मोकरी माया समझना चाहिए। अंत्य मेरा यह दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वह होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा ये जाने वाले शुभ या अशुभ बारे में कौन जानता है। अंततः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करे। हे नरेश, प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। तीनों लोक में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महिष बोला, हे महाबाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्मपूर्वक उस माननीय स्त्री को जीतकर जहां ले आओ। यदि संग्राम में वह स्त्री तुम्हारे अधीन न हो सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहां तक संभव हो प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के पूर्ण विद्वान हो, अंत किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, हे महाभाव, विशाल सेना के साथ तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहां पहुंचकर
बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि यह किस लिए आई हुई है। तुम यह भी ज्ञात करना कि वह काम भाव अथवा बैर भाव किस भाव से आई है और वह किसकी माया है। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर तुम यह पता करना कि वह क्या करना चाहती है। फिर उसकी सबलता तथा निर्बलता को बलवंती समझकर ही उसके साथ तुम युद्ध करना। तुम उसके समक्ष ना तो कायरता प्रदर्शित करना और ना बिल्कुल निर्दयता का ही व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना, उसी के अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह बात सुनकर काल के वशीभूत वह ताम्र राजा महेश को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में जम का द्वार दिखलाने वाले अंतत भयानक अवशगुनों को देख देख कर वह बहुत विस्मित तथा व्यावित होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वह सिंह पर सवार है। वह विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित है तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर सामनीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांतिपूर्वक देवी से यह वचन कहा, हे देवी, दैत्यों का अधिपति तथा विशाल सिंगों वाले राजा महेश आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नैनों तथा सुकुमार अंगों वाली हे सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजय उन महेश से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अवैध नंदन बाग में विहार कीजिए। सभी प्रकार के सुखों के निदान स्वरूप इस स्वाग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यही बात सर्वमान्य है। हे करबोरो, आपने अपने हाथों में यह आयुध किस लिए धारण किया है? कमल के समान कोमल आपके यह हाथ तो पुष्पों के गेंद धारण करने योग्य है। वो रूपी धनुष के रहते हुए आपको यह धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है? और जब आपके पास यह कटाश रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है। अंततः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोलुप होकर लोग ही परस्पर युद्ध करते हैं। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? अपने अंगों द्वारा सिद्ध जान वाला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है? अतएव हे तलवंगी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानवों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महेश को पति के रूप में स्वीकार कर ले। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आप मेरी बात मान ले, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। हे सुंदरी, आप राजनीति बलवंती जानती हैं। अंत हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वह भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवा अवस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्ध अवस्था में आनंद प्राप्त करेंगी। तो दोस्तों, इसी तरह 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।